हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रीज़न फॉर हाई क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनसे हमें क्वांटम यील्ड ज़्यादा मिले। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब एक फोटोन से एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो रहे हैं, एक फोटोन से एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं या फिर किसी और को एक्टिवेटेड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जो क्वांटम यील्ड है वो एक से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि अल्प क्वांटम लब्धि के कारण रीज़न फॉर लो क्वांटम यील्ड। अब अल्प क्वांटम यील्ड के जो कारण हैं वो निम्न हैं। पहला कारण है प्राथमिक चरण में प्रकाश ऊर्जा के फोटोन के अवशोषण से प्राप्त सक्रियत अणु रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पाद में रूपांतरित हो उससे पहले ही किन्हीं प्रक्रमों द्वारा डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, जब कोई मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो एक्टिवेटेड होता है, तो उसके प्रोडक्ट में बदलने से पहले प्रोडक्ट में बदलने से पहले किसी कारणवश वो क्या होता है, वापस से डीएक्टिवेटेड हो जाता है और रिएक्टेंट पे बदल जाता है। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट में बदल के वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है, डीएक्टिवेटेड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें फाई का मान 1 से कम मिलेगा। सेकंड है कि सक्रियत अणु जब असक्रियत निष्क्रिय अणु से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल उसने ऊर्जा एब्जॉर्ब की और क्या बनाया है, उसने एक्टिवेटेड हो गया। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉलिजन करेगा किसी भी मॉलिक्यूल से और कॉलिजन के बाद अपनी ऊर्जा क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, वापस से क्या हो जाएगा, डीएक्टिव। इसने ये जो ए स्टार मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है किसी अन्य मॉलिक्यूल से टकरा कर अपनी ऊर्जा खो देता है और वापस से क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटेड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें जो फाई है क्वांटम यील्ड का मान 1 से कम मिलेगा। ठीक है, थर्ड थिंग है सक्रियत अणु में से कुछ अणुओं को इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है कि वो उत्पाद में रूपांतरित हो। ठीक है, जो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हुआ है, ठीक है, हमें पता है जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में बदले। ठीक है, तो इस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को पर्याप्त ऊर्जा अगर नहीं मिलती है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हमें मॉलिक्यूल को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो प्रोडक्ट में बदल नहीं सकता और हमें क्वांटम यील्ड क्या होगी, कम प्राप्त होगी। ठीक है, फोर्थ थिंग है कि प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं पुनः प्रतीप होने लगें। उदाहरणार्थ इसमें पहले A2 परिवर्तित होता है लेकिन A2 का वापस A में परिवर्तन हो लगे, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो। यदि कोई मॉलिक्यूल दो एटम पार्टिसिपेट करे, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में A2 बना रहे हैं और वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन होके 2 एटम फिर से बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में भी हमें क्वांटम यील्ड क्या होगी, 1 से कम प्राप्त होगी। फिफ्थ है जब वियोजित डिसोशिएट फ्रैगमेंट पुनः संयोजन द्वारा संयुक्त होकर क्रियाकारकों में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हमें क्वांटम यील्ड का मान कम मिलेगा। जैसे कोई ए बी मॉलिक्यूल है, उसने फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया और उसने क्या बनाया, ए बी एक्टिवेटेड हो गया वो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी फ्रेगमेंटेशन फिर से हो जाएगा। ठीक है, जब जो अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स हैं
वो वापस से संयोजित होकर क्रियाकारक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, क्रियाकारक के मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या होगा, क्वांटम यील्ड कम मिलेगी। तो कब कब क्वांटम यील्ड हमें कम मिली, जब मॉलिक्यूल किसी कारणवश वापस से एक्टिवेटेड होने के बावजूद भी डीएक्टिवेटेड हो जाए, या फिर कॉलिजन की वजह से अपनी ऊर्जा का लॉस कर दे, या फिर उसको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाए कि वो क्या प्रोडक्ट में चेंज हो, या फिर जो मॉलिक्यूल है यदि वो उसने प्रोडक्ट बनाया लेकिन वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, वो तुरंत रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए तो भी हमें क्वांटम यील्ड कम मिलेगी। या फिर जो वियोजित खंड है, डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट है, वो वापस से संयुक्त होकर क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाए तब भी क्या होगा, क्वांटम यील्ड हमें क्रम प्राप्त होगी। तो ये हमने क्वांटम यील्ड को हमने ख़त्म किया है आज। सबसे पहले हमने क्वांटम यील्ड पढ़ा कि क्वांटम यील्ड क्या है। ठीक है, हमने देखा कि 1 आना चाहिए, लेकिन हमें क्वांटम यील्ड 1 नहीं मिलके 1 से या तो कम, बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत कम होने के रीज़न भी हमने पढ़े हैं और लास्ट क्लास में हमने क्वांटम यील्ड के बहुत ज़्यादा होने के रीज़न भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम फोटोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसकी जो एक्सपेरिमेंट है, जिसकी वजह से हम प्रकाश के अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या या फोटोन की संख्या या प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करें, तो ऐसे हम कुछ एपरेटस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और क्वांटम यील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोटोकेमिस्ट्री का, इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आप इसको अच्छे से देख के पढ़ना।